विधायक जी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर आज पहुंचे हैं और कैसा चल रहा है? आज सुबह 6 से 7 चाय की चर्चा रविवार के दिन रहती है और अपने परिवारजनों के बीच में पहुंचा हूं और सब परिवारजनों का प्यार, बच्चों का प्यार, बुजुर्गों का, बड़ों का, महिलाओं का, सबका प्यार मिलता है। और भाटिया साहब के टी स्टॉल पे एक रौनक लगी होती है, सुबह सुबह शहर इकट्ठा होता है। हॉकर्स भी यहाँ मिले हैं आज, अखबार बांटने वाले अलग अलग। देखिए, ये एक ऐसा स्थान है जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं चाय की चर्चा एक स्वाभाविक चर्चा है। घर में, परिवार में अगर आप देखेंगे, अगर कहीं कोई बात हो या कोई आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो, तो जब आज सवेरे एक सहज चर्चा, चाय की चर्चा, जब चाय की चर्चा का मतलब क्या है, भाव क्या है, यही है कि जब आपस में लोग मिल बैठते हैं तो वो एक बात बड़ी सहजता के साथ कर देते हैं। उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें सुझाव होते हैं, उसमें एक अपनापन होता है। उस अपनेपन के साथ रिश्ता जोड़ना करनाल की जनता ने बहुत प्यार दिया, उस नाते से जनता के बीच में चाय की चर्चा शुरू। विधायक जी, बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि कल जिस प्रकार से एक इंटरव्यू आपका किया था मेरे द्वारा कि एससी समाज और राजपूत समाज के बीच में जो एक कटाक्ष चल रहे थे, कल समाप्ति हो गई उसकी और दोनों समाज के लोग, मौजूद लोग बैठकर इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दा था जिसको सुलझा लिया गया है। मीडिया के माध्यम से कल मुझे ये संज्ञान में आया कि दोनों समाज के बुद्धिजीवी लोग आपस में बैठे और प्रशासन के और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बैठ करके इस मामले को सिरे चढ़ाया है। मैं बधाई देता हूं सभी लोगों को जिनके ये सामूहिक प्रयास से, दोनों हमारे बड़े समाज हैं, बड़े समाज का टकराव किसी न किसी जगह, कहीं न कहीं बिखराव लाता है, समाज में सामंजस्य की स्थिति और प्यार की स्थिति को खराब करता है। मैंने पहले कहा, करनाल शुरू से ही अमन चैन का शहर रहा है, भाईचारे का शहर है, पूरा जिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दोनों समाज के लोगों के। 36 बरादरी का हमारा जो समाज है, ये मैंने जैसे कहा, नखून और मांस का रिश्ता होता है। मेरे घर के साथ किसी और समाज के लोग रहते हैं, उनके साथ उस साथ वाले घर किसी और समाज रहते हैं, अगली गली में कोई और समाज है, पिछली गली में कोई और समाज के लोग रहते हैं। ये भाईचारा आपस में बना रहे, कायम रहे, इसी के लिए सबको प्रयास करने चाहिए। तो वो जो अपना अपील भी की गई थी मेरे द्वारा भी, और समाज के अन्य लोग भी लगे हुए थे, तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी का कि उन्होंने आपस में बैठ करके इस मामले को सुलझा लिया। देखिए, हर समाज में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो विचारधारा से विमुख होते हैं और वो अपनी रोटियां सेकने को लगते हैं, लेकिन बड़े लोग जो परिवारों में होते हैं, समाज में लोग होते हैं, तो उसको वो जोड़ के रखते हैं। तोड़ने में कभी विश्वास नहीं होना चाहिए। कोई डिफरेंसेज है, कोई चीज है, कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन इनिशियली कोई नुकसान ना हो, कोई किसी की भाषा से, किसी के बोल से जो गांठ पड़ जाती है, वो दूर करनी बहुत मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल हुई है। मैं प्रशासन को भी और दोनों समाज के अपने बड़ों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल कांग्रेस ने विधायक जी करनाल में एक महिला आरक्षण बिल के संशोधन को लेकर एक बैठक की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 2 से 3 महिलाएं आई थी, लेकिन उनको बैठने तक की वहां पर जगह नहीं मिली। मैंने क्या कहा है कि देखिए, कांग्रेस का यही दोहरा चेहरा है। महिलाओं को मैंने शुरू से कहा है कि महिला आरक्षण का बिल महिलाओं के लिए था और 33% का जो आरक्षण है, ये समय था, ये समय की डिमांड थी कि जब महिला घर से चोले चुंके से निकल करके पंचायत से संसद का प्रतिनिधित्व करे। बड़ी शिद्दत के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने वो बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के लोग जिस भावना के साथ मोदी जी को उन्होंने बनाया और जिस एक दुर्भावना के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उस बिल को गिराया, मैंने कहा कि महिलाओं द्वारा दिया गया श्राप पहाड़ को छेद देता है। ये ठीक काम नहीं किया। जहां तक आप करनाल में महिलाओं के लिए सब हमारी वहां भी बहनें आए, हमारी माँ तुल्य भी वहां पर स्त्रियां हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। बात दिखाने की कुछ और होती है, करने की कुछ और होती है। लगातार वो वहां उनके जिलाध्यक्ष को बैठने को स्थान नहीं मिलता, वहां उनके सीनियर पदाधिकारियों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। मतलब अगर आप देखेंगे कि भाई कोई मर्यादा नहीं है, तो अब क्या कटाक्ष करूं। जब भी तो हाशिए पर है, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अपने जिलाध्यक्ष का सम्मान नहीं करते, तो इसलिए वो मतलब जो एक मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं। विधायक जी, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके घरों के बाहर गद्दार जैसे शब्द लिखे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में?
देखिए, ये तो उस पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता, उसके बारे में मैं क्यों कहूँ। लेकिन 2/3 सांसद अगर टूट के आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या ध्येय लेकर के चली थी और आज उसकी दशा और दिशा क्या हो गई है, जरा पंजाब के मीडिया से आप एक बार पूछिए। जिस प्रकार से मीडिया संस्थानों के ऊपर दीवारें फांद कर उन्होंने मीडिया को मुंह चुप कराने की कोशिश की है, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को वहां पे नेतनाबूज करने की कोशिश की है, जनता तक वो आवाज नहीं पहुंचने दी, तो जब दम घुटने लग जाए, करप्शन से पूरा प्रदेश जो सा है पंजाब, नशे से पूरा प्रदेश, आप ये देखिए कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां रही, किसी प्रकार का रोजगार नहीं रहा। गर्त के अंदर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के इस हमारे हंसते खेलते पंजाब को बिल्कुल उजाड़ दिया है। तो जब लोगों का दम घुटता है, अच्छे लोग, मैंने क्या कहा, अच्छे लोग ये नहीं है कि भाई दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग नहीं हैं। जब वो लोग आते हैं, उनका स्वागत हम लोग करते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं, विजन के तहत लेकर के आते हैं उनको। अब बने बनाए सांसद, राज्यसभा से सांसद है सभी 7 आदमी, अगर वो आ रहे हैं तो आप सोचिए ना कि भी पार्टी में उनकी आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिलहाल करनाल विधायक जी, चाय के दौरान क्या क्या समस्याएं लेकर आपके पास आए और किन किन समस्याओं का कोई समस्या नहीं है। चाय के दौरान मैंने क्या कहा, ये परिवार है, हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या रहती है। समस्या जीवन भर, जब तक प्राण सांस रहेंगे, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आपको भी कोई ना कोई समस्या है, मेरे को भी कोई ना कोई समस्या है, परिवार के लोगों को भी कोई ना कोई समस्या है। समस्या जब जीवन होता है तो समस्या अपने आप आती है, समस्या भी आती है, समाधान भी आते हैं। समस्याओं को जिन्होंने बड़े सहज भाव से लेकर के, और समस्याओं के निदान की नीयत कैसी है, मेन बात वो है कि हम लोगों का प्रयास क्या है। उस प्रयास को लेकर के जब हम चलते हैं तो 10 में से हम 2 भी कर लें तो लोगों का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। किसी की सड़क के लेकर के है, किसी की गली के लेकर के है, किसी की पुलिस से शिकायत है, किसी का आपसी लेन देन है, किसी के भाई परिवार से है, किसी की पेंशन से संबंधित है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती है और पूरा ऑफिस लगा हुआ है, कोशिश रही रहती है कि सबका काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया। विधायक जी, आज भारत के प्रधानमंत्री मन की बात करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अपील करूंगा कि 11 बजे मन की बात अवश्य सुने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस मन की बात में हर उस पहलू को छूते हैं जो एक आम आदमी के साथ सरोकार हो, चाहे कोई पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई हस्तशिल्प वाला हो, चाहे जिसने सामाजिक जीवन में एक नया आयाम स्थापित किया हो, चाहे गांव में रहने वाला वो व्यक्ति हो जिसने गांव की सफाई का अभियान को छेड़ा हो, गांव में जोड़ खत्म होते जा रहे हैं, उन जोड़ों को बचाने के लिए उस आदमी की बात वो करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे को बढ़ाने की बात करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का आधे घंटे का मन का उद्गार अवश्य सुनना चाहिए। हम सभी लोग कार्यकर्ता तो सुनते ही हैं, लेकिन जब तक देश और समाज अपने प्रधानमंत्री की आवाज को सुनेगा, अब उसकी बात को देखेगा, तो जब आप वो चीजें देखते हो तो आपको पता लगता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो ताना बाना है, हमारे देश का जो सामंजस्य है, भाईचारा है, वो कहाँ खड़ा है। तो एक सशक्त माध्यम है जब देश का प्रधानमंत्री आधा घंटा देश की जनता के साथ अपने मन की बात करता है। विधायक जी, एक अंतिम प्रश्न है कि करनाल में देखा जा रहा है एक बड़ा मुख्य प्रश्न है और समस्या है गंभीर, क्योंकि एक स्लोगन बना हुआ है, जल है तो कल है, लेकिन करनाल के अंदर देखा जाता है सुबह सुबह लोग घरों के बाहर गाड़ियां लगाकर सड़कें धोनी शुरू कर देते हैं, पानी बहुत बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर कुछ लोगों से अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा, जल ही तो जीवन है। ये वो चीज है जो बना नहीं सकते हैं, कृत्रिम चीज नहीं बन सकती, जल बन नहीं सकता, जल परमात्मा की नेमत है। जल संरक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इस जल के लिए लड़ाई लड़ेंगी, जल के लिए युद्ध होगा देशों के अंदर। जल की महत्वता बहुत है, जल को बचाना चाहिए, जितना हो सके पानी बचाना चाहिए। आज हमारी बहन यहाँ आई हुई है, अपना उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों से ये अपील करें कि घरों में आरओ लगे हुए हैं, तो जो आरओ लगे हुए हैं उससे जो वेस्ट पानी निकलता है उसको संजो कर रखे। अगर गाड़ी किसी ने धोनी है या वेड़ा किसी ने धोना है, वेड़ा मतलब मैं पंजाबी में वर्ड किया, अपना बरामदा धोना है या जो पोछे लगाने हैं उस जल से लगाया जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसे सुझावों का स्वागत है। और मैं समझता हूँ जब क्रांतिकारी स्टेप उठाए जाए, एक घर से शुरू होगा, 2 घर से शुरू होगा, तो जल संरक्षण
बहुत जरूरी है। ऐसे सुझाव आएंगे तो उनको हम हाईलाइट भी करेंगे मीडिया के माध्यम से, और जनता को मैं यही अपील करूंगा कि जितना हो सके